हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन पुंज जो कि एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि कोई आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है बच्चों, तो उस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है वो कितना होता है बच्चों। तो बच्चों ये आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल जो होता है बच्चों, ये आवेश और ये बच्चों उसके वेग का सदिश और बच्चों सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें बच्चों, जो बल है ये सदिश गुणन की दिशा पर निर्भर करता है बच्चों। ये जो सदिश गुणन की दिशा होगी उस पर ये हमारे बल की दिशा निर्भर करेगी। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सदिश गुणन की दिशा किस प्रकार से होती है बच्चों। तो यहाँ पर हम तीन अक्ष मान लेते हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है बच्चों, और ये हमारा जेड अक्ष है। तो यहाँ पर बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है बच्चों, उसे हम आई कैप कहते हैं। वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को के कैप कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं सदिश गुणनफल किस प्रकार से होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि ये बच्चों मान लीजिए हम आई कैप लिख लेते हैं, यहाँ पर जे कैप और ये के कैप। तो बच्चों जब हम इस दिशा में चलते हैं इस प्रकार से, तो बच्चों ये हो जाएगा आई कैप और सदिश गुणन जे कैप बराबर हो जाएगा बच्चों अगला जो हमारा आ रहा है के कैप। तो इसी प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि जे कैप सदिश गुणन के कैप बराबर बच्चों आई कैप। फिर बच्चों कह सकते हैं कि के कैप और बच्चों सदिश गुणन आई कैप बराबर बच्चों जे कैप। इसी प्रकार बच्चों अगर हम इसमें विपरीत दिशा में चले बच्चों इस प्रकार से, तो क्या होगा देख लेते हैं। आई कैप जे कैप और बच्चों ये के कैप। तो जिस प्रकार चल रहे थे बच्चों उसके विपरीत दिशा में चले इस प्रकार से, तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा जे कैप और सदिश गुणन आई कैप। तो बच्चों ये बराबर अब की बार बच्चों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा ऋण का के कैप। फिर बच्चों इसी प्रकार से, या फिर बच्चों इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं बच्चों कि कोई भी सदिश जो होता है बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए ये बी सदिश है और ए सदिश, इन दोनों का जो है सदिश गुणनफल है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसके सामने ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे बच्चों, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सदिश गुणनफल उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से भी बच्चों हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों यहाँ पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पुंज है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चों हम ई मान लेते हैं, किंतु बच्चों वो ऋणावेशित होता है इसलिए बच्चों हम माइनस ई लिख लेते हैं बच्चों। तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चों, ये बल जो हो जाएगा, यहाँ पर पहले बच्चों हम अक्ष बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और बच्चों ये हमारा वाई अक्ष है और बच्चों ये हमारा जेड अक्ष है। तो बच्चों प्रश्न में जैसा कि कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पुंज जो है एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पुंज के वेग की दिशा बच्चों इधर है बच्चों, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। फिर बच्चों उसमें कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापित होता है। तो बच्चों वाई अक्ष के अनुदिश तभी विस्थापित होगा जब बच्चों उस पर लगने वाले बल की दिशा जो है वाई अक्ष के अनुदिश है बच्चों। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है बच्चों। तो ये लगने वाला बल बराबर चूंकि बच्चों क्यू होता है और वेग का सदिश और सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन पुंज पर लगने वाला बल बच्चों ये माइनस का ई हो जाएगा और वी सदिश सदिश गुणन वी सदिश। तो यहाँ से बच्चों हमने देखा कि जब सदिश गुणनफल के आगे बच्चों माइनस चिन्ह लग जाता है तो ये सदिश गुणनफल बच्चों उलट जाता है। तो बच्चों ये हमारा बल हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन पुंज पर लगने वाला बल, इसको हम कह सकते हैं बी का सदिश और सदिश गुणनफल वी का सदिश। ये बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉन पुंज पर लगने वाले बल होगा बच्चों चुंबकीय बल। तो यहाँ से बच्चों हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है बच्चों। तो ये बच्चों ये जो हमारा बल है, बल की दिशा बच्चों वाई अक्ष के अनुदिश है, यानी कि बच्चों वाई अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है बच्चों वो जे कैप होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हम बल की दिशा के लिए जे कैप लिख सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। फिर बच्चों ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है बच्चों, ये हमें ज्ञात करना है बच्चों, और ये हमारा सदिश गुणन हो गया। और वेग की दिशा बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश बच्चों आई कैप होता है इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि किसका जो कौन से सदिश का जो है बच्चों सदिश गुणनफल जब आई के साथ करते हैं तो जे कैप आता है बच्चों। तो मूल अवधारणा में बच्चों देखें तो ये जो बच्चों जे कैप बराबर होता है के कैप और सदिश गुणनफल आई कैप, यानी बच्चों यहाँ से कह सकते हैं कि जे कैप बराबर के कैप और सदिश गुणनफल आई कैप। तो यहाँ से बच्चों चूंकि
जे कैप जो बराबर होता है बच्चों के कैप और सदिश गुणनफल आई कैप। तो यानी बच्चों ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इसकी तीव्रता की दिशा बच्चों के कैप की ओर है। तो के कैप क्या है बच्चों, के कैप जो है ये जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है बच्चों। तो ये हमारा के कैप क्या है, जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, यानी जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है बच्चों वो जेड अक्ष की ओर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष की ओर होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।